फ़ारूक हबीब साहब, किसी भी बड़े से बड़े शख्स को भी करप्शन के चार्ज में अगर सज़ा होनी हो तो होनी चाहिए। फ्रांस के अंदर उन्होंने अपने साबिक़ सदूर थे, सबमरीन केस के अंदर, दूसरे मामलात के अंदर, सरकोजी को भी, बाकियों को भी, किसी को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया। लेकिन पहले उन्होंने 10-10, 12-12 साल हाथ पक्के किए। उस वक्त सज़ा दी जब उनके कोर्ट ने कहा कि यह सबूत काफ़ी है, इस पर सज़ा हो सकती है। हम पहले ड्रामा लगा देते हैं सड़कों के ऊपर, बाद में पता चलता है पल्ले कुछ है नहीं। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ड्रामा तो नहीं लगा। पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो एवन फील्ड में हालात के अंदर तो सज़ा हो चुकी हुई है ना। नदीम मलिक साहब जिन पेशियों का ये क्रेडिट लेते हैं, जी हम 100 से ज़ायद पेशियों के अंदर पेश हुए थे, उन पेशियों में लेके क्या गए थे? उन पेशियों में तो ये एक भी अपनी मासूमियत के लिए कोई सबूत नहीं दे सके थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने जमा करवाया क्या? कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड, झूठे एफिडेविट्स जमा करवाए थे। वो हंडिया भीड़ चौराहे के अंदर फूट चुकी। पाकिस्तान के अंदर भी सज़ाएं हुई हैं। उन सज़ाओं को इन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज करके उसके बाद दवाई लेने लंदन गए हुए हैं। आज अदालतें वापस बुला रही हैं, वही अदालतें जिनसे ज़मानत ली वही वापस बुला रही हैं। पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 का रूप धार लिया उन्होंने बैठकर। वहाँ से पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बयानात भी बढ़ा चढ़ा के जिस अंदाज से हमारा वो कहते हैं मरियम को दुश्मन मुल्क पेश करता है, वो भी आपके सामने है। मरियम को धमकी दी गई। किसने धमकी दी? मुझे क्या पता हो, आप हुकूमत। देखें, आप बता देना किसने धमकी दी। मामला ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यू सेंस वैल्यू क्रिएट करने के हवाले से। दूसरी बात ये है कि मरियम का सियासत में सवाए नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा कंट्रीब्यूशन क्या है नदीम मलिक साहब? या ये कंट्रीब्यूशन है कोई इनकी स्ट्रगल है, ये कोई जेलों में गई हैं, या इनकी कोई बड़ी पुरानी, सुन लेना, कोई बड़ी पुरानी इनकी कोई सियासी स्ट्रगल है, तहरीक है, कोई अवाम के लिए इन्होंने जदोजहद की हुई है? कोई जदोजहद नहीं की। ये आज सल्तनत शरीफिया की वारिस बन के सामने आई हैं। उसमें भी नून और शीन का मसला बना हुआ है आपस के अंदर, वो लड़ाई झगड़ा भी आपके सामने है। मामला ये है कि एहतसाब के निज़ाम को मजबूत कब होने दिया गया इस मुल्क के अंदर? यहाँ फार्मूला क्या है? यहाँ फार्मूला ये है, जो ये काम कर रहे हैं, जो इदारों को धमकियां लगा रहे हैं कि आओ आओ सारे सियासत को ज्वाइन करो, जिसने लूट मार करनी है आओ लूट मार करते हैं। लूट मार करने के बाद कहेंगे इंतकामी कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ जब एहतसाब होगा। ये क्या मामला है? क्या मुहज़्ज़म ममालिक के अंदर ये चीज़ें होती हैं? मुझे आप ये बताएं कि क्या खुलेआम जिन लोगों के ऊपर इतने इल्ज़ामात हों, जिनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए हों, उनको ये तकारीरें करने की इजाज़तें होती हैं? ये किसी मुल्क के नहीं होता। आपने फ्रांस की मिसाल दी ना, अगर तो वहाँ पर निज़ाम देखें ठीक होते वक्त कितने मजबूत हैं, सिस्टम्स कितने मजबूत हैं। यहाँ भी हम चाहते हैं कि ये इदारों का एहतराम करें। ये बुलाते हैं, ये इस तरह जा रहे हैं जिस तरह कश्मीर फतह करके आए हैं, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए हैं, पूरे जत्थे के साथ जाएंगे। पिछली बार गई नैब पे हमला कर दिया, मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा दिया। इदारों पर हमला करवाना, इदारों के सरबराहान की किरदार कशी करना, जजेस को बोगस बड़ा कहना, ये तो इनकी तारीख है। ये इनके लिए मामूली चीज़ें हैं। लिहाजा ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या इश्तियाल फैलाना चाहती हैं?